जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे द्वारा अभी तक प्रशासनिक विधि पर 13 वीडियो लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं और आज मेरे द्वारा 14th वीडियो लेक्चर अपलोड किया जाना है, जिसका कंसेप्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण से आप क्या समझते हैं? किसे कहते हैं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण? इसे मैंने कुछ पॉइंट वाइज यहाँ लिख रखा है। नंबर फर्स्ट, मीनिंग यानी अर्थ। सेकंड, डेफिनेशन ऑफ ट्राइब्यूनल, अधिकरण की परिभाषा। थर्ड, ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य। फोर्थ, कंपोजिशन ऑफ ट्राइब्यूनल, अधिकरण का संगठन। चेयरमैन यानी अध्यक्ष, वाइस चेयरमैन, उपाध्यक्ष। 7, जुडिशियल मेंबर यानी न्यायिक सदस्य। एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर यानी प्रशासनिक सदस्य। प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया। ड्यूरेशन यानी अवधि। तो बात हम कर रहे हैं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण से क्या तात्पर्य है, किसे कहते हैं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इसके संबंध में आज हमारा विषय रहेगा। देखिए फर्स्ट में क्या लिखा है, मीनिंग। इसका क्या अर्थ होता है? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण से तात्पर्य है कि जब सेंट्रल लेवल पर यानी केंद्रीय स्तर पर प्रशासनिक विवादों को समाप्त करने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए किसी अधिकरण का निर्माण किया जाता है, तो उसे हम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कहते हैं। ऐसे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का निर्माण करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह लेकर यानी मुख्य न्यायमूर्ति महोदय की सलाह लेकर तभी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का निर्माण किया जाएगा। और यदि इसी तरह हम राज्य स्तर पर किसी प्रशासनिक अधिकरण का निर्माण करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल महोदय द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह लेकर तभी राज्य स्तर पर प्रशासनिक अधिकरण का निर्माण किया जा सकता है, अन्यथा इसका निर्माण नहीं किया जा सकता। डेफिनेशन ऑफ ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल की परिभाषा। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 323 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम बनाया गया और उस प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम द्वारा इसे परिभाषित किया गया है कि केंद्र और राज्य स्तर पर प्रशासनिक अधिकरणों का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि केंद्र और राज्य स्तर पर शासकीय सेवकों, लोक सेवकों और प्राधिकारियों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। ऑब्जेक्ट, उद्देश्य क्या होगा? जो बात मैंने अभी आपको बताई थी कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का मुख्य उद्देश्य है लोक सेवक, शासकीय सेवक यानी सरकारी कर्मचारी और प्राधिकारी गण और इनके बीच उत्पन्न होने वाले विवाद, इनके बीच नियुक्ति या सेवानिवृत्ति या फंड या किसी भी तरह का विवाद अगर इनके बीच में उत्पन्न होता है, तो उन विवादों को हल करने के लिए, उन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर प्रशासनिक अधिकरणों का निर्माण किया जाता है। यही इसका मेन ऑब्जेक्ट है। फोर्थ, कंपोजिशन ऑफ ट्राइब्यूनल। अधिकरण का संगठन क्या होगा? जिस केंद्रीय अधिकरण की हम बात कर रहे हैं, उस केंद्रीय अधिकरण में कौन कौन होगा, किन किन लोगों को उसमें रखा जाएगा, कौन कौन से पद उसमें होंगे? तो देखिए विद्यार्थियों, मैंने यहाँ आपको बताया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। यहां मैंने आपको बताया कंपोजिशन ऑफ ट्राइब्यूनल, अधिकरण का संगठन क्या होगा। उसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जुडिशियल मेंबर, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, प्रोसेस और ड्यूरेशन। ठीक, प्रोसेस और ड्यूरेशन को हम सेपरेट अलग से पॉइंट देंगे। ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है, यानी 4
एलिमेंट्स इसमें आएंगे कंपोजिशन ऑफ ट्राइब्यूनल में। नंबर 1 चेयरमैन यानी अध्यक्ष। प्रत्येक यानी सेंट्रल लेवल पर जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का निर्माण किया जाएगा उसमें एक अध्यक्ष होगा और उस अध्यक्ष के पद पर आसीन होने के लिए जो योग्यताएं होंगी उसके तहत उस योग्यताधारी को किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर होना चाहिए या 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में उपाध्यक्ष के पद पर हो, तभी कोई व्यक्ति केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में अध्यक्ष के पद पर आसीन हो सकता है। सेकंड, वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष के पद पर पदासीन होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को या तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या 2 या 2 से अधिक वर्षों तक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में सेक्रेटरी होना चाहिए। थर्ड, जुडिशियल मेंबर। अब 2 पद तो हमने इसमें बता दिए कि एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। इसके अलावा इसमें न्यायिक सदस्य भी होंगे। न्यायिक सदस्य के रूप में इसमें पदासीन होने के लिए किसी भी व्यक्ति को उच्च न्यायालय का या तो जज होना चाहिए यानी हाई कोर्ट जज होना चाहिए या 2 या 2 से अधिक वर्षों तक केंद्रीय विधि विभाग में फर्स्ट क्लास ऑफिसर के रूप में कार्य किया जाना चाहिए, तभी इसमें योग्यताधारी हम कहलाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, प्रशासनिक अधिकारी होने के लिए हमें पहले से ही शासकीय सेवक के रूप में 2 या 2 से अधिक वर्षों का अनुभव होना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कंपोजिशन ऑफ ट्राइब्यूनल में 4 पद रखे जाते हैं। नंबर 1 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, आपके न्यायिक सदस्य और प्रशासनिक सदस्य। ये निश्चित है कि अध्यक्ष 1 होगा, उपाध्यक्ष 1 होगा, लेकिन न्यायिक सदस्य और प्रशासनिक सदस्यों को वर्तमान परिस्थितियों को देखकर कम या ज्यादा किया जा सकता है। कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं है कि कितने कितने होंगे। 5th, प्रोसेस। क्या प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी इसमें? प्रक्रिया इसमें अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो डिफाइन किया गया है वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में मोस्टली ध्यान रहे विद्यार्थियों, नेचुरल लॉ फॉलो होगा। नेचुरल लॉ के जो प्रोविजन है, जो रूल्स है, उन सभी रूल्स और प्रोविजन के तहत ही इसमें कार्य किया जाएगा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में। यानी कि किसी भी स्थिति में प्राकृतिक नियमों की अवहेलना नहीं करना है। अगर हमने प्राकृतिक विधि की अवहेलना की है तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण पूरे तरीके से फेल हो जाएगा, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो विफल हो जाएगा। 6th, ड्यूरेशन, अवधि। अवधि क्या होगी? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय 5 वर्ष तक इसमें अपने पद पर आसीन रहेंगे और इनकी उम्र के बारे में भी इसमें बताया गया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 65 वर्ष की उम्र तक इसमें पदासीन रहेंगे और इसके अलावा न्यायिक और प्रशासनिक सदस्य 62 वर्ष की उम्र तक इसमें कार्य देते रहेंगे, उसके बाद सेवानिवृत्ति हो जाएगी। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण पे था। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई क्वेरीज या कहीं कोई डाउट रह जाता है या डाउट क्लियर होता है तो आप मुझे मेरे द्वारा बताए हुए मोबाइल नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आपका सदैव स्वागत है। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।